सो स्टूडेंट्स, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है आपको। यहाँ पर एक स्विच है S2 जो कि कंटिन्यूसली क्लोज है फॉर लॉन्ग टाइम और S1 ओपन है। तो ये बहुत लंबे समय तक क्लोज रहा, ये बहुत लंबे समय तक ओपन रहा। इसमें वैल्यूज़ दे रखी है, R की वैल्यू 10 ओम दे रखी है, L की वैल्यू 1 मिली हेनरी दे रखी है और E की वैल्यू दे रखी है 3 वोल्ट। नाउ स्विच S1 इज़ ऑल्सो क्लोज। तो इस स्विच को और हमने दोबारा इसको क्लोज कर दिया। पहले से ये ऑलरेडी क्लोज था और S1 को भी हमने क्लोज कर दिया है। तो इसमें पूछा गया है इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर इज़ 1000 x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्रॉपर्टी इंडक्टर की एक होती है कि जैसे हम ये वाला अभी स्विच को क्लोज़ कर देते हैं, ये स्विच क्लोज़ है, तो क्लोज़ है जब स्विच, तो हम ये जो इंडक्टर है इसमें करंट मानते हैं I। तो इस I की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी E/2R। सो क्योंकि E/2R क्यों आएगी? क्योंकि स्टेडी स्टेट है, एट स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी E/2R। अब जैसे कि अब यहाँ पर स्टेडी, अब ये जैसे ही हमने क्लोज़ किया स्विच, S1 को क्लोज़ किया स्विच, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जस्ट या तो इस स्विच को क्लोज़ करेंगे या इसको ओपन करेंगे। तो कोई भी चेंज अगर आप सर्किट में करते हैं तो इंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स है वो इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन इंडक्टर डज नॉट चेंज instantaneously. That means magnetic flux initial must be equal to magnetic flux final. So what is magnetic flux? That is L into I. 1 must be equal to L into I2. So we can say I1 is equal to I2. So यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो जब आपने S1 स्विच को क्लोज़ किया होगा उस कंडीशन में भी जो इंडक्टर के अंदर I करंट होगा वो चेंज नहीं हुआ होगा, बट उस इंस्टेंट पर ये जो दोनों लूप्स हैं इनके अंदर करंट चेंज हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की अक्रॉस तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, अदरवाइज इंडक्टर के अक्रॉस तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। सो अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड di/dt। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो di/dt आपको निकालना पड़ेगा। तो di/dt निकालने के लिए हमको इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तभी di/dt आएगा। तो मान लेते हैं जब आपने स्विच को क्लोज़ किया उस कंडीशन में इसमें करंट हमारा I1 था, इसमें करंट हमारा I2 फ्लो हो रहा था। यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यहीं बन जाएगी कि I1 + I2 इज़ इक्वल टू I, और दूसरी इक्वेशन में हम लगाएंगे किरचॉफ लूप लॉ, बिकॉज हमको di/dt निकालना है। ऐसे हमने इसमें किरचॉफ लूप लॉ लगाया तो इक्वेशन बनेगी हमारी E - I2 इंटू R माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0 एंड E - I1 इंटू 2R माइनस L di/dt इज़ इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ दीजिए, ऐड करिए दोनों को। सो यहाँ आएगा हमारा आंसर 3E, 3 टाइम्स ऑफ E माइनस 2R I1 प्लस I2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ L di/dt इज़ इक्वल टू 0। बट ये I1 प्लस I2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा। वो आएगा 3E माइनस 2R इंटू I माइनस 3L di/dt इज़ इक्वल टू 0 एंड I की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखी है E/2R। सो 3E माइनस 2E/2R माइनस 3L di/dt इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक R और है, यहाँ पर 2R है ना, तो यहाँ पर R और आ जाएगा। 2R से 2R कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाएगी? यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी 3E माइनस E। तो इक्वेशन आएगी हमारी 3E माइनस E। देखिए यहाँ 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3E माइनस E और उसके बाद
-3L di/dt इज़ इक्वल टू 0। तो 2e - 3L di/dt इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जब करेंगे वैल्यू, हमको e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो e की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 वोल्ट दे रखी है e की वैल्यू। तो 2 × 3 इज़ इक्वल टू 3L di/dt आया। तो 6 / 3L इज़ इक्वल टू di/dt आ गया। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/L इज़ इक्वल टू di/dt। नाउ L की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो L की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 1 मिली हेनरी। तो 10⁻³ हेनरी दे रखी है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 / 10⁻³ इज़ इक्वल टू di/dt आ गया। सो di/dt की वैल्यू आ जाएगी 2000। सो यहाँ पर क्या है, 1000 × 2। सो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।